हमने पिछली क्लास में होम पेज तक बना लिया था। और होम पेज में हमने आइकन्स को सेट करना सीख लिया था। इसके अलावा हमने साथ के साथ सर्च का बटन, स्क्रॉल बनाया था हमने, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हमने क्रिएट कर लिया था इस तरीके से कि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ये काम हम कर चुके थे। अगला काम जो हमें करना था वो हमें ये करना था कि इधर हमारे पास एक इमेज स्लाइडर होगा जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब उसमें चेंज, पिक्चर्स चेंज हो रही होती हैं सबके पास नॉर्मली तौर पे, वो काम आपने करना है। तो वो काम किस तरीके से होगा, तो क्विकली हम यहाँ पर वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इतनी जगह पे स्लाइडर लगाना है वो। तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे शेप बना रहा हूँ। आप ज़रूरी नहीं शेप बनाए, मैं सिर्फ शेप बना के रख रहा हूँ। इतना मुझे चाहिए होगा, मतलब पिक्चर मुझे इतनी चाहिए, इतनी साइज़ की। इन ऑरेंज लाइन को मैंने ऑन किया था, गाइड रूलर को ऑन किया था पिछली क्लास में। तो इस रूलर को मैंने इस्तेमाल किया है। और इसी के अंदर अब मैं क्या करूँगा, इतने साइज़ की पिक्चर रखूँगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स चाहिए जो हमारी टेक एवेन्यू यानी कि जो मोबाइल एसेसरीज होती हैं उससे मुतालिक हमें पिक्चर्स चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ से एक्शन बटन पे जाके प्लगइन्स, अनस्प्लैश, और यहाँ से कुछ पिक्चर ले आता हूँ जिसमें चार्जर्स होंगे, एयरबड्स होंगे, केबल्स होंगे। इन सब के पिक्चर मुझे चाहिए। यहाँ पे हमने क्लिक करके ये एयरबड्स आ गए आपके पास। सपोज ये वाली पिक्चर मैंने ले ली। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। इन्होंने इसी शेप में क्लिप हो गई है मेरी पिक्चर। आप भी शेप बनाना चाहो आप बना के इसी के अंदर क्लिप कर सकते हो। मैं जो और डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ इस पिक्चर्स की। तो मैंने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकाली और इसके अंदर पिक्चर चेंज करूंगा मैं। इसके अंदर पिक्चर चेंज होगी अब यहाँ पे। केबल आ जाएगा यहाँ पे। चार्जर केबल, डेटा केबल। चार्जिंग केबल लिख के देख लें। ये तो कार्ड्स की आ रही। ये वाली आ गए। इस तरीके से दोबारा डुप्लीकेट निकालते हैं। एक यहाँ पे गलती से पिक्चर हमारी इसके अंदर क्लिप हो गई थी। दोबारा मैं लगा रहा हूँ। टेक्स्ट के अंदर आ गई थी पिक्चर। दोबारा डुप्लीकेट लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे, चार्जर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा इसमें से, दोबारा डुप्लीकेट निकालते हैं, हेडफोन्स। बस चार सही है। अभी चारों पिक्चर हमें, मैंने शेप के अंदर रखा है तो देखो इनका सेम साइज है। अगर आप शेप के अंदर नहीं रखोगे तो आपको इसका साइज सेट करना होगा। इन सब के अंदर एक बटन भी होगा, शॉप नाउ का। एक शॉप नाउ का बटन होगा। बटन ऑलरेडी बनाया गया है यहाँ पे। इस बटन को हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ये बटन था, यहाँ पे इस बटन को हम यूज़ करेंगे। इस जगह पे इधर लगा देंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शॉप नाउ।
इस बटन की अब कॉपी निकालेंगे। इसी की डुप्लीकेट निकाल के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से करके। ठीक है, ये आ गया आपके पास। आप चाहो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, मल्टीपल आइटम के लिए याद रखना, आपने ग्रुप बनाना है, हमारे पास मल्टीपल आइटम है तो हम ग्रुप बना देंगे इनका। फिलहाल अभी मैंने ग्रुप नहीं बनाया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट अगर आप टाइप करना चाह रहे हो आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। आपका अगर जैसे कि दिल कर रहा है तो आप इसको टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो हम कुछ स्लोगन्स टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मोबाइल एसेसरीज स्लोगन्स। तो इसमें से हमने ये वाला यूज़ कर लेते हैं, कॉपी किया हमने। और इसके हम लगाएंगे, एक टेक्स्ट टूल लेते हैं, इस पे हम टाइप कर देते हैं। ये हम यहाँ पे रखना चाहेंगे इसके अंदर। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, इंटर करके। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। और बिल्कुल इसकी सीक्वेंस में रखेगा बटन की। यहाँ पर आते हैं, इन दोनों को वाइट कर देते हैं। एक चीज़ ये हो गई। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप बना दिया, इसका भी एक ग्रुप बन गया ये। अगले में अगर आप टाइप करना चाह रहे हैं, आप अगले में भी टाइप कर लें, तो मैं क्विकली टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। इससे हम जनरेट भी करवा सकते हैं। अगर आप जनरेट करवाना चाहो, सपोज मुझे यहाँ पे जनरेट करवाना है एयरबड्स का जनरेट। तो क्विकली मैंने यहाँ से देखें, यहाँ कैसे मैं जनरेट करके दे दिए एयरबड्स के। ये लगाते हैं वायरलेस फ्रीडम पीट। हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं, टाइप करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया वायरलेस फ्रीडम इन एवरी बीट। ये हम यहाँ रखेंगे ऐसे, इसके बिल्कुल सेंटर में, इस पिक्चर के सेंटर में होना चाहिए। इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप बना देंगे। चार्जर का अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से। मोबाइल पावर अनलीस्ड। तो चार्जर का नहीं है? मैंने डेटा की भी लिख दिया। इसका कलर वाइट होना चाहिए ताकि नज़र आ जाए। इन सबको भी सिलेक्ट किया हमने, बिल्कुल बटन की सीक्वेंस में आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना देंगे। इन दी एंड लास्ट हमारे पास रह गया है डाटा के। योर लिंक टू पॉसिबिलिटीज या कनेक्टिविटी मेड सिंपली।
24 साइज है सबका। इनको सिलेक्ट किया, ग्रुप बना देंगे। अब इसको हम स्लाइडर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास इन सब के ग्रुप्स बन गए, देख लें ग्रुप्स बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। एक इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप और इसका ग्रुप, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। इन सबको फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रेम में कन्वर्ट करने का तरीकेकार होता है राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन बना सकते हैं, वरना कंट्रोल ऑल्ट जी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ऑल्ट जी कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास फ्रेम बन जाएगा ऐसे। तो देखो अभी सारे एक फ्रेम में आ गए, ये रहा फ्रेम। अब ये है आपका, देखो एक फ्रेम। टोटल आपके पास यहाँ पे 4 फ्रेम बनेंगे। पहले फ्रेम में पहली पिक्चर, दूसरे फ्रेम में दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। अब आप देखें करेंगे क्या। जैसे आप फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको फ्रेम के बॉर्डर को क्लिक करके पहली पिक्चर तक लेकर आना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये जो फ्रेम देखो मैं लेकर आ रहा हूँ, मूव करवा के आपने इसको फर्स्ट पिक्चर तक रखना है इस जगह पे। ये आपने फर्स्ट पिक्चर तक रख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपके पास ये जो पिक्चर है ये फ्रेम से बाहर रखी हुई है। तो आप क्या करोगे, इस फ्रेम के अंदर क्लिप कर दोगे इसको। तो क्लिप करने के लिए हम यहाँ पर क्लिप कंटेंट पे टिक लगाते हैं। क्लिप कंटेंट पे टिक लगा दिए, अभी इसके अंदर क्लिप हो गई है पिक्चर। अब आप दोबारा इस पिक्चर की डुप्लीकेट निकालोगे, कंट्रोल डी के, यानी कि इस पूरे फ्रेम की डुप्लीकेट निकालनी है। आपने फ्रेम की डुप्लीकेट निकाली। आपने फ्रेम को यहाँ से क्या किया, अनक्लिप किया, क्लिप कंटेंट को अनटिक करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में ये वाली पिक्चर आ जाएगी, सेकंड पिक्चर। तो सारी पिक्चर सिलेक्ट करके इस फ्रेम को आगे की तरफ बढ़ाओगे। जैसे देखो मैं मूव करवा रहा हूँ, ये जो फ्रेम था इस फ्रेम ने अपने मुझे पॉइंट शो कर दिए, तो इसने सारे पॉइंट शो करवा दिए, देखो इस तरह से। ये ऑरेंज पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं आपका फ्रेम है मौजूद, तो आपने इसको फ्रेम को ऐसे सेट कर दिया। फ्रेम पे क्लिक करोगे वापसी फ्रेम के नेम पे और क्लिप कंटेंट कर दोगे, ये आपकी सेकंड पिक्चर हो गई, ये आप यहाँ रख दोगे। फिर आपने दोबारा इसी फ्रेम की डुप्लीकेट निकाली और इसी को आपने क्या करना है, क्लिप कंटेंट को आपने अनटिक करना है। और अनटिक करने के बाद इसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, तीसरी पिक्चर को आप यहाँ पर आप लेकर आ जाएंगे इस जगह पे। इसके अंदर देखें बिल्कुल ये आ गया। और फिर आप टिक लगा दोगे, फ्रेम के नेम पे क्लिक करो, क्लिप कंटेंट। इसमें ज़रा मसला आ रहा है, बार बार ना अलाइनमेंट्स आउट कर रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट मैं कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं खुद से मूव करवाता हूँ इसको। सही है। क्लिप कंटेंट पे टिक ठीक लगा है। देंगे। दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और इसी को ही हम क्या करेंगे, बस लास्ट डुप्लीकेट निकालेंगे। जितनी पिक्चर्स होंगी उतने ही फ्रेम्स बनेंगे और उतने ही फ्रेम को सेट करना पड़ेगा हमें। मेरे 4 पिक्चर हैं। क्लिप कंटेंट को अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद सिलेक्ट किया वापसी और इस जी। और इसको मूव करवा दें। हेलो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस कैसी हैं आप, मिस परवा। हम्म, फिर क्लिप कंटेंट पे टिक लगा देंगे वापसी और इस तरह से सेट कर लेंगे। जी। ये मैंने रिकॉर्ड खैरियत भी कर से, दिया अल्लाह है। का शुक्र। आप बताइए। और सर, स्क्रीन इस नहीं शेयर हो रहा। अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ। अब हो गया आपको। अब शेयर हो रहा है आपके पास। नो, अभी अभी आपकी पिक्चर आ रही है बस। अच्छा तैमूर, आपके पास शो हो रही है मेरी स्क्रीन। यस। जो कि मैं दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा कर देता हूँ अगेन। अब शो हो रही है, देखें। इंटरनेट भी बहुत स्लो जा रहा है।
तैमूर आपके पास शो हो गई दोबारा मेरी स्क्रीन? यस। मिस करवा आपको। तो ये फ्रेम हमने देखे सेट कर दिए थे ये फ्रेम सेट हो गए। चारों फ्रेम्स बन गए, मतलब ये आपकी फर्स्ट स्लाइड होगी, ये सेकंड स्लाइड, थर्ड एंड देन फोर्थ। हर एलिमेंट देखिए मल्टीपल एलिमेंट ग्रुप में रखना जरूरी है, तो मैंने ग्रुप में रखे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी तक हमने कंपोनेंट बनाना सीखा था, तो हम एक कंपोनेंट सेट बनाना सीखेंगे। कंपोनेंट सेट मतलब आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स है, उनको आपने एक जगह बना के कहीं स्टोर करके रखना है, और उसमें आपने किसी भी तरह का कोई काम करवाना है। तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट सेट बना के रख देंगे। तो कंपोनेंट सेट किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आप देखो, ये रहा कंपोनेंट का बटन, इसी के आगे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करोगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट, सबको सिलेक्ट करके क्रिएट कंपोनेंट सेट में ये पूरा एक सेट बन जाएगा। देखें, ये पूरा एक सेट बन गया अब। ठीक है, तो ये एसेट्स में देखें, ये कंपोनेंट सेट आपके पास बन गया। अब इसमें हमने किसी भी तरह का प्रोटोटाइप आपने नहीं किया है, अब आप इसके अंदर जी। प्रोटोटाइप करोगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे स्लाइडर चलाना है, और स्लाइडर जो चलेगा यहाँ पे वो टाइमर की मदद से चलेगा। तो अब आप देखें, यहाँ पर मैं प्रोटोटाइप का काम कर रहा हूँ। आपको फर्स्ट फ्रेम को सेकंड फ्रेम से कनेक्ट करना है, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से करना है कनेक्ट। तो तरीकेकार क्या होगा, आप सिंपली प्रोटोटाइप में जाएंगे, इसमें से वायर निकाल के, वायर आपने निकाला, वायर निकाल के आपने इससे कनेक्ट कर दिया। वायर का कलर याद रखिएगा पर्पल होना चाहिए। अब देखिए मेरी वायर का कलर पर्पल है। फिर आपने यहाँ पे ट्रिगर ऑन टैप नहीं करना, बेसिकली आपको एनिमेशन खुद से रन करवाना है। तो खुद से रन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिगर में से आफ्टर डिले का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर डिले का मतलब होता है कितने देर बाद आपके पास चेंज होनी चाहिए आपकी स्क्रीन या आपका फ्रेम। तो यहाँ पर आप आफ्टर डिले का इस्तेमाल करोगे। आफ्टर डिले का इस्तेमाल करने के बाद वो आपका डिले का टाइम पूछ रहा है, तो इसने बाय डिफॉल्ट आपको 800 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो आपने इसको कर दिया 1500 मिली सेकेंड। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन, मतलब कि एक्शन परफॉर्म कहाँ पर करवाना है। तो एक्शन परफॉर्म ये आपको करवाएगा फ्रेम 14 में। फ्रेम 14 ये वाला है, ये जो आपके पीछे बना हुआ है। चेंज टू करो फ्रेम 14 के अंदर। अगर आप फ्रेम 15 कर दोगे तो फ्रेम 15 ये रहा, इस पे आ जाएगा। तो हमें फ्रेम 15 में नहीं जाना, हमें जाना है 13 से 14 पे, 14 से 15 पे। तो 14 रहेगा। एनिमेशन होगी डिसॉल्व, और टाइम 300 मिली सेकेंड होगा डिसॉल्व का, और एस आउट यूज होगा। फिर अगली बार 14 को 15 से वायर निकाल के कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे आफ्टर डिले। टाइमर कितना होगा, टाइमर होगा आपके पास 1500 मिली सेकेंड, मैंने 15 रखा था। चेंज टू 15 फ्रेम, बाकी सब कुछ सेम वही रहेगा। फिर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे आफ्टर डिले। टाइम आप चेंज कर देंगे 1500 मिली सेकेंड। अब देखो आपका प्रोसेस 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 तक तो होगा, लेकिन ये फिर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, रोकना नहीं चाहोगे तो आप क्या करोगे, लास्ट फ्रेम को वापसी किससे कनेक्ट करवा दोगे, फर्स्ट से, ताकि ये प्रोसेस रुके ना, ये आगे से कंटिन्यू होना शुरू हो जाए। तो लास्ट वाली की आपने वायर निकाल के फर्स्ट से कनेक्ट कर देनी है, और वही सेम ऑप्शन होगा कि आफ्टर डिले हो, 1500 मिली सेकेंड में हो, और आपने इस तरीके से कर दिया। ये बेसिकली पूरा एक कंपोनेंट सेट है, क्योंकि मल्टीपल आइटम रखे हैं। मल्टीपल आइटम के लिए कंपोनेंट सेट होता है, सिंगल आइटम के लिए कंपोनेंट होता है आपके पास, जो हमने पढ़ा था। तो इसमें कंपोनेंट सेट यूज हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट सेट है आपने, ये तो आप उठा के यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये तो आपको मेन है। आपने कॉपी यूज करनी है, तो कॉपी कहाँ पर है इसकी, कॉपी आपको एसेट्स में मिलेगी। आप एसेट्स में जाएं, ये रही कॉपी। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट इंस्टेंस, आप इस पर क्लिक करें, इंसर्ट इंस्टेंस भी आप कर सकते हैं। इससे बोला इसमें इंक्लूड है 4 वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब कि चार, एक दो तीन चार, चार ये वेरिएंट्स मौजूद हैं। तो आप क्लिक करके भी कर सकते हैं, वरना आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप किया उठा के, और यहाँ पे रख दिया। अब इसको आप सेट करें इसके अंदर प्रॉपर वे में, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ इस जगह पे। अब आप जरा इसको चेक करेंगे, प्रीव्यू में मैंने इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट किया।
अब देखें, चेंज हो रहा है, देखें, हम्म। इस तरीके से। तो ये ठीक। आफ्टर डिले की मदद से हुआ है आपके पास ना। अब मल्टीपल आइटम है तो मुझे ग्रुप बनाने पड़े। अगर आप सिर्फ पिक्चर रखना चाहोगे तो पिक्चर में आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से। तो ये आपके पास इस जगह पर ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा बस नीचे करूंगा बस। अब ठीक है। इस कंपोनेंट में स्ट्रोक दे सकते हैं हम, ब्लैक कलर का। अब सही लग रहा है ये। अच्छा, ये रुक गया है। तो रुकने की वजह वही, इसमें जब हमने स्ट्रोक ऐड किया हमने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, हमें बेसिकली वो सारा काम ना उसमें ही करना होगा। मैं दोबारा इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्ट्रोक की वजह से रुका था ना? हम्म। ये रुका क्यों था स्ट्रोक की वजह से? बेसिकली हम कॉपी पे तब्दीली नहीं करेंगे, हम मेन में तब्दीलियां करेंगे। जो मेन हमने बनाया ना उसको हम चेंज करेंगे। तो ये हमने मेन को यहाँ उठा के रखा था, तो ये कॉपी है बेसिकली ये। ठीक है। ये अभी भी रुका हुआ है। ये रुकना नहीं चाहिए। जस्ट मिनट में ऐसा मेन देख रहा शायद मेन पे कोई फर्क पड़ गया है। अब सही है। अब। ठीक है, ये हैंग हो गया था इस वजह से मसला कर रहा था। अब सही है, मैंने रीस्टार्ट भी नहीं किया था। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? यस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे और क्या क्या काम करने हैं। इसमें हमें अब नीचे अराइवल्स क्रिएट करने से, कुछ न्यू अराइवल्स क्रिएट करने होंगे। तो ये आपके पास बना हुआ है इस तरीके से। ये पॉपुलर एसेसरीज है। अभी हम सपोज पॉपुलर एसेसरीज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा पॉपुलर एसेसरीज का टैक्स हमने दिया हेडिंग। बल्कि हेडिंग देने इसी की कॉपी निकालता हूँ मैं डुप्लीकेट, और इसी से मैं यूज करूंगा। अब इसमें हमें इस तरह से कार्ड्स बनाना होगा। मैंने एसेसरीज होगी, उसका नाम, उसके पैसे और फेवरेट का आइकन होगा, कुछ यूँ करके। इसमें हम सी ऑल हम यहाँ रख देते हैं ऊपर की बजाय। टॉप कैटेगरीज तो आ गया, सी ऑल यहाँ रख लेते हैं और बिल्कुल इस जगह पे। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे। इस तरह से हमने कार्ड क्रिएट किया। दो कार्ड आपने बनाने हैं आमने सामने इस तरह से करके, तो बीच में गैप भी होगा। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इनको मैं कार्ड का साइज बड़ा कर रहा हूँ। ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा छोटा, बस इतना इतना ठीक है ये। तो ये मैं कार्ड यहाँ उठा के बना रहा हूँ, मैं बाद में इसको अंदर ले जाऊंगा। इसको थोड़े से कॉर्नर राउंड करने हैं। कार्ड का कलर वाइट होगा। इसके बाद इसमें प्रोडक्ट की पिक्चर आ जाएगी। तो सपोज हमने यहाँ से, हमारे पास JBL एक ब्रांड है। हाँ, इनकी वेबसाइट से हमें पिक्चर्स मिल सकती हैं प्रोडक्ट्स की, इस तरह की।
तो हमें सपोज एयरबड्स की पिक्चर चाहिए, ये वाली। इस पर हम क्लिक करेंगे और एयरबड्स हमें यहाँ मिल जाएंगे, व्यू ऑल। ये आ गए, ये पिक्चर्स हमें चाहिए इसमें से। ये पिक्चर हम ऑन करते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस। सेव इमेज कर रहे हैं तो देखते हैं पिक्चर किस तरह की आ रही है। पिक्चर पीएनजी में आ रही है। पीएनजी जो फाइल होती है ना नॉर्मली तौर पे, उसका बैकग्राउंड आपके पास नहीं होता पीएनजी पिक्चर्स का, जेपेग्स के होते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। और अगर सेव करने की सूरत में मुझे अगर नजर आता है कि इसका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकग्राउंड नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड है, ऐसी पिक्चर हमें चाहिए इस तरह की ना, तो ये सही रहेगा। अब मैं इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिग्मा में ले जाऊंगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के फिग्मा में ले जाएंगे इसको यहाँ पे। पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, शिफ्ट रॉड की मदद से इसका साइज छोटा कर देंगे ऐसे। इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके पिक्चर की प्रॉपर्टीज ऑन होती हैं और क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्रॉप कर दिया इस जगह से, क्रॉप पे क्लिक किया। और यहाँ पर हम आएंगे इस जगह पे, और यहाँ पर आएंगे इस जगह पे। बस ये क्रॉप कर दिया हमने। ये पिक्चर सेंटर में होनी चाहिए इसके। एक आपको यहाँ से आइकन लेकर आना है, हार्ट का आइकन आप लेकर आएंगे यहाँ से। प्लगइन्स में गए आप इधर, आइकन तो में ऊपर गए से आप। कॉपी कर ले। ऊपर हमने रखा हुआ है। तो फेवरेट्स का अपने किया था ना। आई थिंक किया था, मुझे याद नहीं है, रुको मैं देख लेता हूँ। ऊपर है या नीचे, वो बार में है हाँ शायद। ये रहा, ये रहा। थैंक यू। ये रहा फेवरेट्स का है ना इधर, तो इधर से हम आइकन को निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, और बाहर रख लेते हैं। ये भी इधर आ जाएगा आपके पास। यहाँ इसको राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। शिफ्ट और से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब सही है। फिर अगला आपके पास काम होगा यहाँ पे, इसी तरह से पिक्चर का नाम और उसके पैसे आ जाएंगे, जिसका नाम आपके पास ये मौजूद है। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ से इसमें पेस्ट कर देंगे। इसमें ये लिंक पेस्ट हो गया इनका, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे, और राइट क्लिक करके कॉपी एज अ टेक्स्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने उठा के यहाँ पे, अब ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा होगा। इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। 279.99। और उसके बाद बस हम एक और चीज़ अपने तरीके से ऐड कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि नाम के सामने ही कॉस्ट को रख लेते हैं, कुछ इस तरह से, या इस तरह से रखते हैं कि जगह बन जाए हमारे पास। चलें, इसको मैं वापस सेंटर में कर रहा हूँ। और तो ये हमारे पास बन गया इस तरीके से। इसमें इन्होंने बाकी रेटिंग्स स्टार्स बने हैं, वो हमें फिलहाल अभी नहीं चाहिए, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, खैर है, ये इतना हो गया। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग ग्रुप में शिफ्ट कर दें।
कंट्रोल जी करके। ठीक है, कंट्रोल जी करके आप ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे इन सबको। अरे ये क्या हुआ है? ठीक है, कंट्रोल जी कर देगा, ग्रुप में शिफ्ट हो गया, ये ग्रुप बना दिया मैंने। ग्रुप बनाने के बाद अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, इधर, ऐसे। इसकी डुप्लीकेट नहीं चाहिए अभी? अभी डुप्लीकेट दूसरा चाहिए होगा। बनाना। अब हम इसी की डुप्लीकेट निकालते हैं, इसको फिलहाल मैं वापस दोबारा बाहर रख रहा हूँ, डुप्लीकेट निकाल देंगे कंट्रोल डी से। डुप्लीकेट को हम रखेंगे यहाँ पर, इधर इस जगह पे। इसमें आप पिक्चर वगैरह चेंज करेंगे और वही चेंज करेंगे, तो एक हमने ये वाला आइटम रख दिया, एक और आइटम हम यहाँ पे रख देते हैं। सपोज इन्हीं की वेबसाइट से अगला हम आइटम को देखते हैं, हम हेडफोन्स का देख लेते हैं। तो मैं हेडफोन्स चाहिए इसमें से, सपोज हमने ये वाला हेडफोन पे क्लिक किया। इसकी पिक्चर सेव कर लेते हैं, पहले तो पिक्चर देख लें। ये पिक्चर वेब पे आ रही है। इसको डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो आप देखिए पिक्चर की फाइल टाइप इस दफ़ा आ रही है आपके पास वेब। ये WAP, इसका बैकग्राउंड भी होगा, और ये इस तरह से आ रही है। हमें विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, ये वाली देख लेते हैं अगर ये आ रही हो। ये भी वेब में। चल अब इस मसले का भी हल निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पिक्चर को क्लिक करके इसको ऑन कर लेते हैं पहले तो पूरा। ये पिक्चर ऑन हो गई। सेव इमेज करते हैं दोबारा। अब आ रहा है PNG। पहले PNG नहीं आ रहा था, मैंने क्या किया, इसको इसके लिंक को ऑन किया है, और लिंक को ऑन करके फिर मैं अंदर गया तो मुझे PNG मिल गया है। तो सेव इमेजेस कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिलहाल इस ग्रुप को आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ग्रुप ये रहा। इस ग्रुप में से पिक्चर डिलीट करनी है आपको, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक्चर को आपने लेकर आना है। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, पिक्चर को लेकर आ जाएं यहाँ पे। पिक्चर ये रही। शिफ्टर ऑल की मदद से इसका साइज छोटा कर देंगे। डबल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। इसको आप क्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसको शिफ्ट ऑल से इसका साइज देख लेते हैं कितना है। इसका साइज है 79 और 94, तो इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे कर दिया 79 और 94। ये आगे देखें इसके अंदर ये। अब इसको हटा देते हैं। इस पिक्चर को यहाँ ले आएंगे उठा के। इसके अंदर पिक्चर लेकर आ गई हम ऐसी। इसका नेम चेंज कर लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देंगे। सेम इसके प्राइस भी। इस तरह से इन्हीं की अब दोबारा आप कॉपी निकाल लेंगे, मैं कॉपी तो नहीं निकाल रहा, मतलब कि और नहीं बनाऊंगा, बस मैं इन्हीं की कॉपी निकाल के यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। तो मैंने डुप्लीकेट निकाली, शिफ्ट की मदद से मैं इनको नीचे सेट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह से ही आ गए। अब इन चारों को आप ऐसे रखेंगे उठा के इधर। अगर आप इन चारों को एक साथ ऐसे उठा के रखेंगे तो ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे, दो तो सही लगेंगे लेकिन नीचे दो वाले सही नहीं लगेंगे, तो इसको हम बनाएंगे वर्टिकल स्क्रॉल में। वर्टिकल स्क्रॉल कैसे बनता है अब हम वो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपका हर कार्ड ग्रुप में है। ईच एलिमेंट आपका ग्रुप में होना चाहिए ताकि आपके पास सेटिंग आउट ना हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल आइटम है। मल्टीपल आइटम के शराइत होते हैं कि आपके पास हर एलिमेंट ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। पहला काम तो मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके Shift A प्रेस करना है। Shift A प्रेस करेंगे आप, तो ये ऑटो लेआउट में शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने Shift A किया, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑटो लेआउट के ऑप्शन ऑन आ गए। जब आप आमने सामने काम करते हैं तो आमने सामने काम करने के लिए ऑटो लेआउट में उस ऑप्शन को बोलते हैं रैप। ये रैप है आपके पास। रैप का मतलब आमने सामने। इनके दरमियान में गैप कितना है, इनके दरमियान में 18 गैप है। ठीक है, और ऊपर से आप यहाँ पे यूज करेंगे ये अलाइन टॉप लेफ्ट, यानी कि आपके एलिमेंट जो हैं इस फ्रेम के टॉप पे और लेफ्ट पर रहेंगे, तो आपने ऐसा अलाइन टॉप लेफ्ट यूज करना है।
फिर आपने स्क्रीन को छोटा करना है यहाँ से क्लिक करके, और इसको आप दो दो पिक्चर तक रख लेंगे इस पे। फिर आप क्लिप कंटेंट पे टिक लगा दोगे। प्रोटोटाइप में जाके यहाँ से आप कर दोगे वर्टिकल। अब आप इसको उठा के यहाँ रखो। अब इसको आप चेक करो ज़रा वहाँ जाके। क्विकली हम चेक करें, तब आप देखें ये वर्टिकल स्क्रॉल बन गया इस तरह से। कर रहा है काम ये। ठीक है। हमारा लिंक यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है। आप लोग यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और अगर मसला हो तो प्लीज़ काइंडली पहले मुझसे अपने अगली क्लास में मसले क्लियर करवाएगा, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले उनको क्लियर कर लें। ठीक है। मिस परवा, आप भी खास तौर पे। ओके। जी। ठीक है। ठीक है। जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देगा। जी जी, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके। अल्लाह, इतना ज़रूर बना लीजिएगा आप दोनों असाइनमेंट्स रिकॉर्डिंग्स को देख के। ठीक है। ठीक है। किसी भी टॉपिक अल्लाह बना हाफिज। सकते हैं, किसी भी टॉपिक आप बना सकते हैं, याद रखेगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।